जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको समझने का ज़रूरत है कि हवाई अभी जो है बिहार में क्या ऑल ओवर इंडिया में जो छात्रों के साथ हो क्या रहा है। ठीक है, सिर्फ एग्ज़ाम पढ़ लेना, एग्ज़ाम दे देना, ये काफ़ी नहीं है। आपको सिलेक्शन लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है सिलेक्शन लेने के लिए। और यहाँ का जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा कचरा हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से जो है आपको बीपीएससी, शिक्षा विभाग, पेपर लीक का गैंग, उसके बाद आपको जो पॉलिटिशियंस, मीडिया, ये सारा लोग मिलकर जो है एक चक्रव्यूह में फंसा चुके हैं छात्रों को। और इस चक्रव्यूह में फंसा छात्र क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना तो इसके लिए कोई सिस्टम खड़ा है, ना तो इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है, ना इसके लिए कोई बोलता है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप देखिए, अपना आवाज़ खुद बनिए। हम लोगों को एक होना होगा, तभी जाकर हम लोग जब आवाज़ उठाएंगे, एक होकर बोलेंगे, तभी जाकर जो है इन लोगों से हम लोगों को जो है सिलेक्शन मिलेगा। नहीं तो देखिए ऐसे सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और सिलेक्शन लीजिए, पर अब नहीं ऐसा होता है। अभी का सिस्टम बहुत ही बहुत बदल चुका है। एक तो आपको पता है कि वैकेंसी जो है वो इलेक्शन लेवल हो गया, इलेक्शन बेस्ड हो गया है। जब भी कोई वैकेंसी आता है, चाहे वो बिहार में हो या फिर भारत में हो, तो वो इलेक्शन बेस्ड ही वैकेंसी आएगा। जब इलेक्शन आएगा, तब उसके आसपास जब इलेक्शन आना शुरू होगा, तब देखिएगा आपको एक से एक ढेर सारी वैकेंसी आने लगेगा। सीएम जो है आपको अनाउंस करने लगेगा, 1-1 लाख वैकेंसी आपको अनाउंस करने लगेगा, चाहे कोई भी विभाग हो। ठीक है, उसी तरह से आपको जो है सेंट्रल में भी देखिए वैकेंसी के जो है आपको अनाउंस होने लगेगा। लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म होता है, फिर से सारा वैकेंसी का जो प्रोसेस होता है वो आपको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि देखिए आप लोग, हम लोग, सभी लोगों को मिलकर थोड़ा आवाज़ उठाने का। टीआरई 3 का जो भी आपको पता होगा रिजल्ट को लेके कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन इसका जो है टीआरई 3 का आने वाला था, आपको आने वाला था टीआरई अगस्त में आने वाला था। पहले शिक्षा विभाग बोली थी, बीपीएससी बोली थी कि अगस्त 2024 में जो आपको टीआरई 3 का एग्ज़ाम होगा। चलिए ठीक है, हम लोगों का सभी का माइंड सेट था। लेकिन अचानक से आपको जब इलेक्शन का समय आया, इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आपको फरवरी में दिया गया। चलिए ये भी ठीक है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया। यहाँ भी मतलब आप देखिएगा ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा जो है गलत हो रहा है छात्रों के साथ। लेकिन आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है, कोई सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। उसके बाद हम लोगों को बोलना होगा। यहाँ पे एक जो छात्र है, क्या कितना कुछ रहता है, आपको जानना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और शेयर कीजिए लोगों के साथ। बताइए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, सिस्टम कितना कचरा बन चुका है। तो फरवरी में एक नोटिफिकेशन आया, आनन फानन में बहुत ही कम समय मिला। शीटेड अपेयरिंग को मौका नहीं मिला, एस्टेड अपेयरिंग को मौका नहीं मिला। ठीक है ना, तो आपको किसी भी अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिला, ये बोलकर कि जो है जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करना है। और आज देखिए आपको जो एग्ज़ाम था 22-24 वाला जो सेशन था, उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। लेकिन टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। आपको सीटेड का 2 बार सीटेड का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, उसी तरह से डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन सीट 3 का रिजल्ट नहीं है। एस्टेट भी हम लोग का हो चुका है, एस्टेट 2024 का भी देखिए हो चुका है। और कब का हो चुका है, आज एस्टेट दिया हुआ है, 1 महीने के आसपास हो गया। लेकिन देखिए टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर भी हम लोग कितना आवाज़ उठाए थे कि एस्टेट जो 24 है उसको अपेयरिंग को मौका दे, टीआरई 3 में 22-24 को अपेयरिंग को मौका दे, सीटेड अपेयरिंग को मौका दे, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दे। लेकिन सरकार किसी भी तरह का कोई भी जो है बात नहीं सुनी और अपना मनमानी करके टीआरई 3 जो है आनन फानन में लेकर फरवरी नोटिफिकेशन निकाला। और आपको जो है 24 एग्ज़ाम जो है 15 मार्च को लेती है। लेकिन 15 मार्च को एग्ज़ाम लिया, उसके बाद आपको पता हो गया जो एक गैंग है आपको जो है सेटर पेपर लीक, ये फिर एक्टिव हो गया और आपको पेपर कैंसिल कर दिया गया। पेपर कैंसिल करने के बाद जो है छात्र उम्मीद लगाए बैठे थे एग्ज़ाम देने के बाद 15 मार्च को। कितनी मेहनत, कितना कितना सेक्रीफाइस करता है एक छात्र, उसको पता होगा। एक जो एस्पिरेंट होता है उसको पता होता है। लेकिन ये नेता लोग, ये पॉलिटिशियन लोग को किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। इन लोग को सिर्फ अपना जो है ऐसो आराम चाहिए और कुछ नहीं है। 15 मार्च को पेपर लीक हुआ, उसके बाद ये लोग फिर एक्सेप्ट कर, मतलब जो है बीपीएससी जो है आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि पेपर लीक हुआ। फिर पेपर को कैंसिल कराया गया और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा वेट करना पड़ा, तब जाके आपको एग्ज़ाम हुआ। आपको जुलाई में, सॉरी, आपको जो है अगस्त में एग्ज़ाम हुआ। जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, 19 जुलाई से लेकर आपको 22 जुलाई के आसपास। उसके बाद देखिए रिजल्ट ऐसा बोला जाता 15 अगस्त को आएगा, फिर आपको बोला 27 अगस्त को आएगा, फिर आपको बोल रहा है 3 सितंबर को आएगा, फिर बोला फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को, सेकंड वीक ऑफ सितंबर को। आज देखिए 22 सितंबर हो गया और रिजल्ट नहीं आया। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है, जिसकी वजह से आपको जो है टाइम मतलब कि डिले हो जाता है। और अब ऐसा जो लग रहा है कि आपको जो रिजल्ट है अब आपको 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। अभी भी बोला जा रहा है 2 अक्टूबर को आया, 3 अक्टूबर को दुर्गा पूजा में नहीं आएगा। यहाँ पे हो क्या गया है देखिए, एक जो शिक्षा विभाग है और ये बीपीएससी है, ये दोनों मिलके
और पेपर लीक गैंग ये मिलके उसके बाद पॉलिटिशियन का जो बयानबाजी होता है, एक से एक पॉलिटिशियन जो बीजेपी में है उसका पॉलिटिशियन उसका जो बयानबाजी अलग होता है, जो विपक्ष में है आरजेडी में जेडीयू में सबका जो है मतलब अजीब ऐसा बयान होता है ना कि जो आपको पता है, हमको पता है, सभी को पता है, लेकिन बस सिर्फ एक ही चीज़ ये लोग बोलता है, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, जो भी गलत करेगा उसको कार्रवाई होगा, लेकिन किसी भी तरह का एक्शन नहीं हो रहा। ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हुआ, ना तो आपको पता होगा कि 1 सीट 1 कैंडिडेट हुआ, ना किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ नहीं हो रहा। बस जो शिक्षा विभाग जो चाह रही है वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, जो बिहार सरकार चाह रही है। बीपीएससी के पास आप अगर जाके कुछ पूछता है मीडिया, कोई भी आवाज़ उठा पूछता है सवाल, तो वो सीधा बोलता है कि मेरे हम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है, मुझे नहीं पता है, आप शिक्षा विभाग से जाके पूछिए। और शिक्षा विभाग से पूछा जाता है तो ये बोलता है कि देखिए बीपीएससी को दिया गया है, वो अपना काम देख रही है और कुछ नहीं है, शिक्षा विभाग से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद फिर आपको पता होगा पॉलिटिशियन से जो भी इंटरव्यू ले जाता है, जिससे ये पूछा जाता है, ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है कि कार्रवाई होगी, जो गलत हो रहा है उस पर कार्रवाई होगा, सही चीज़ होगा, सब कुछ होगा, 1 लाख वैकेंसी आएगा, 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आपको पता होगा ये सब कुछ जो चल रहा है, इस सब को कौन झेल रहा है? एक जो छात्र है, एक जो एस्पिरेंट है, ये सब को झेल के अपना जो है किस तरह से रह रहा है उसको ही पता होगा। रिजल्ट जो है आपको पता होगा कितना ज़्यादा इसमें धांधली हो रहा है, कितना ज़्यादा बेईमानी हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, सब चीज़ में पता है। फाइनल आंसर की आता है इतने दिन के बाद, एग्ज़ाम का 1 डेढ़ महीना हो जाता है, जो फाइनल आंसर की आता है उसमें भी गलती है, आंसर की आता है उसमें गलती, फाइनल आंसर की में गलती है, मतलब कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या सिस्टम है, कुछ समझ नहीं आता है यहाँ पर। एक सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, एक वैकेंसी जो मतलब लाता है ये लोग एग्ज़ाम इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी, उसको भी सही से अब कंडक्ट नहीं करा सकता है। अब देखिएगा TRE-4 जो है वो आपको ज़रूर लटकेगा। TRE-4 ही लोग लाएगा और TRE-4 आपको लटक जाएगा। अब ये लोग का इलेक्शन खत्म होगा, विधानसभा का इलेक्शन, उसके बाद देखिए ना तो TRE-4 का रिजल्ट आ पाएगा, उसमें कोर्ट केस चला जाएगा और ठंडे बस्ती में चला जाएगा, उसमें फंस के रह जाएगा। उसके बाद ना TRE-5 आएगा ना कुछ आएगा। और TRE-3 का भी देखिए रिजल्ट को कोई गारंटी नहीं है कि आए या ना आए। ये सबको मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप हम सभी लोग मिलकर जो है ना आवाज़ उठाएं, एक बोलना होगा, ठीक है, एक जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करना होगा। और ये लोग शांतिपूर्ण आंदोलन में भी नहीं सुनते हैं। जो छात्र नेता दिलीप जी हैं, जब वो TRE-3 से रिलेटेड कई सवाल करने के लिए पहुँचे बीपीएससी आयोग, तो उससे पहले ही वहाँ पे पहुँचने से पहले, सवाल पहुँचने से पहले जो है आपको पता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, बोलने भी नहीं दिया जाता है। तो हम सभी लोगों को एक यूनिटी लाना होगा। एक जो है आपको पता होगा जो भी एस्पिरेंट है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो रहा है, उनका एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सपेरेंट का जो एक ना ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है एस्पिरेंट का। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है एक साथ आवाज़ उठा सकते हैं, एक साथ मांग कर सकते हैं, एक साथ कोई भी चीज़ का सजेशन दे सकते हैं। ये सब जो पॉलिसी मेकर होता है वो सबको, और हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा। देखिए आप किसी भी तरह से आवाज़ उठाइए, लोगों को बताइए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, लोगों को जागरूक कीजिए, किसको हम लोग को सरकार को चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। जो नेता सब है लोग अपना इंटरव्यू देते समय बोलेगा कि जहाँ कार्रवाई होगी, ऐसे होगा, वैसे होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।